इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स या फीचर्स हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला फीचर है एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, जिनकी सिमेट्री प्रॉपर हो, वो कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, मोलेक्युलर ऑर्बिटल। जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि एटम जब कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो H2 बनता है। कंबाइन किसने किया, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ने, बना क्या, H2। तो H2 में H2 क्या है, मोलेक्यूल है। तो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरह से मोलेक्यूल्स के क्या होते हैं, मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स। तो एटम वही कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो और जिनकी सिमेट्री प्रॉपर हो। इस पॉइंट में बताता हूं सिमेट्री प्रॉपर का क्या मीनिंग है। जैसे हमने सिग्मा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाई थी, वहां हमने ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन किया था। S के साथ PZ ओवरलैप करेगा क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन S के साथ PX कंबाइन नहीं करेगा। ये अगर हम X एक्सिस मान लें तो ये PX ऑर्बिटल है, S के साथ P कंबाइन नहीं करेगा। तो ये पहला ही फीचर है इसका कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहते हैं या ओवरलैपिंग कहते हैं, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री। 1s के साथ 1s कंबाइन करेगा, 1s ऑर्बिटल के साथ 2s ऑर्बिटल कंबाइन नहीं करता, डिफरेंट एनर्जी है। तो एनर्जी सेम होनी चाहिए लगभग और उनकी सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे। ये थोड़ी डेवलप किसने की थी, ये साइंटिस्ट हैं हंट और मूलिकान। 1932 के अंदर उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो ये हम उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स या फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंड फीचर है द नंबर ऑफ मोलेक्युलर, ये MO क्या लिखा है हमने, मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने MO बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, कंबाइन किया तो 2 MO बनेंगे। कौन कौन से, एक का नाम होगा बॉन्डिंग और दूसरे का होगा एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड है द बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मीन अट्रैक्शन। तो जो बॉन्डिंग MO है उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि 2 एटम के बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ है, बॉन्ड बना है, तो स्टेबिलिटी बढ़ी है, एनर्जी कम हुई है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग MO है उसकी लोअर एनर्जी है और ग्रेटर स्टेबिलिटी है, किससे, एंटी बॉन्डिंग MO से। हम सिंपली बॉन्डिंग मींस अट्रैक्शन कह सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग मीन रिपल्सन। फोर्थ पोस्टुलेट है द बॉन्डिंग MO आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये नोटेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्डिंग को हम सिग्मा पाई डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। तो हमें ये जब नोटेशंस लिखेंगे तो पता लग जाएगा बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है। स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग, स्टार नहीं है तो बॉन्डिंग। नेक्स्ट है, ये फिफ्थ है, द शेप्स ऑफ MO डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है, अगर S के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ डिफरेंट शेप आएगी, SP के साथ कंबाइन करेगा तो डिफरेंट शेप आएगी। तो जो MO बनता है उसकी शेप किस पे डिपेंड करेगी, किन एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करके उसको फॉर्म किया है। सिक्स्थ है the electrons of molecules are filled in molecular orbitals. Similarly,
the electrons of atoms are filled in atomic orbitals. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, याद है हमें कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो 3 रूल्स फॉलो किए थे। फर्स्ट क्या था, ऑफ प्रिंसिपल, क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड था पोली प्रिंसिपल, क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्लियर है ऑर्बिटल चाहे एटम का है चाहे मॉलिक्यूल का है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी। और थर्ड था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो कहता है कि पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे जब पहले एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जो रूल्स हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिलअप करने में यूज किए थे, अप्लाई किए थे, वही रूल्स हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को फिलअप करने में यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ मेन पॉइंट्स ही इस थ्योरी के एक्सप्लेन किए हैं जो यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये एमओ बनते कैसे हैं? तो बनने का उसका जो मेथड है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO मेथड। इससे ये बनते हैं। एमओ किससे बनेंगे? एमओ आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक वेव हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने एक वेव कंसीडर किया है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से ट्रेवल करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स को हम क्या कंसीडर करें? इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने 2 एटम कंसीडर किए A एंड B, और साई A एंड साई B, ये ग्रीक अल्फाबेट्स, ये हमने क्या मान लिए? वेव फंक्शंस। वेव फंक्शंस को हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये मैंने ये B एटम के लिए क्या दिखा दी? वेव्स। तो ये वेव हमें पता है क्रेस्ट ट्रफ होते हैं वेव के। तो ये क्या है इसका? एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ये साई ए और साई बी क्या है? वेव फंक्शन कह दें या उसको एम्पलीट्यूड कह दें ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ 2 सिचुएशन है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं या तो सेम फेज में होंगी या आउट ऑफ फेज में होंगी। तो अगर ये सेम फेज में, केस 1, when 2 waves are in phase, then their wave functions are added and bonding MO is formed। अगर ये 2 एटम्स हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव्स सेम फेज में हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद देखें ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये दोनों का सम आ जाएगा साई ए प्लस साई बी। तो वेव फंक्शंस में क्या चेंज आया? इंक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इंक्रीज। तो अब ये क्या बन गया? बॉन्डिंग एमओ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन थी, ये किसके लिए आ जाएगा? ये बॉन्डिंग एमओ के लिए आएगा। दूसरी सिचुएशन है, अगर ये 2 वेव्स आउट ऑफ फेज हैं तो उनके वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट होने से क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। देखें ये हमने एंटी बॉन्डिंग का केस दिखाया, ये प्लस अपवर्ड है, यहाँ देखें ये डाउनवर्ड है। तो ये वेव इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऐड नहीं होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। और मैंने मान लिया कि साई ए, ये जो वैल्यू है साई ए, ये जो साई ए है ये साई बी से मैंने ज्यादा मान लिया। तो इसमें क्या होगा? ये वैल्यू थोड़ी सी बच जाएगी। साई बी को ज्यादा मान लेंगे तो नीचे वाला बच जाएगा।
तो मैंने क्या मान लिया, साई ए इज ग्रेटर देन साई बी, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी मैंने यहाँ दिखा दी। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, ये जितना यहाँ हाइट है उतनी ही यहाँ क्या आएगी, ये डेप्थ आएगी, सेम होती है ये एम्पलीट्यूड। तो ये जो अपने पास है ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन से क्या बनता है, बॉन्डिंग, और सब्ट्रैक्शन से क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ हमने हाइड्रोजन एटम्स का कॉम्बिनेशन दिखाया है। ये दो हाइड्रोजन एटम हैं, उनके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एक के वेव फंक्शन को साई ए कह दिया, दूसरे को साई बी। दोनों में क्या है, देखिए प्लस प्लस है, इट मीन्स ये दोनों इन फेज हैं, दोनों की वेव्स हैं वो इन फेज हैं। तो उससे क्या होगा, एडिशन। ये दोनों ओवरलैप कर लेंगी, कंबाइन कर लेंगी, और एडिटिव इफेक्ट होगा, उससे बॉन्डिंग एमओ बन जाएगा। और देखो बॉन्डिंग होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए है दो इलेक्ट्रॉन, हम दिखा दें इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, तो क्या होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक पेयर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस अब क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को एक के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दो न्यूक्लियस के बीच में, या हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर रीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये एडिशन हुआ, तो उससे क्या बना है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सिग्मा 1s है। तो वेव फंक्शंस का क्या हो गया, एडिशन। और अगर ये आउट ऑफ फेज है, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, आउट ऑफ फेज होंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन इनके अपने अलग अलग तरफ है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इसका इस तरफ है। तो एंटी बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हुआ, और बॉन्डिंग से क्या हुआ था, अट्रैक्शन। तो ये एंटी बॉन्डिंग एमओ बन जाएगा, इसको सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। तो एमओ थ्योरी का एक पॉइंट यहाँ से और हमें क्लियर हो गया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो दो एमओ बने। 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो एक सिग्मा 1s आया, एक सिग्मा स्टार 1s आया। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन है। एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सन है, लेस स्टेबल। यहां हमने क्या दिखाया है, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग एमओ इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस एक्सिस पे हमने ली है एनर्जी। ये दो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन इसका हमने अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड दिखाया। इन दो 1s ने कंबाइन किया तो एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग आया, एक सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, जैसे हमने यहाँ दिखाए थे। अब ये एनर्जी डायग्राम में हमने इनको रिप्रेजेंट किया है, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ देखें, जब इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया तो दो एमओ, एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग, एक सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग आया। इसमें देखो बॉन्डिंग से एनर्जी डिक्रीज हुई, देखो पहले एनर्जी यहाँ है, अब यहाँ आ गई, तो बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, स्टेबलाइजेशन हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई, उसको हमने बी से दिखा दिया। और जब उनमें रिपल्सन हुआ, एंटी बॉन्डिंग बना, तो वहां देखें एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो ये जो ए है ना, ये बी से बड़ा है। तो क्लियर है कि जो डीस्टेबलाइजेशन इफेक्ट है किसकी, एंटी बॉन्डिंग एमओ की, वो ग्रेटर है किससे, स्टेबलाइजेशन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एमओ थ्योरी का हमने ये कुछ पार्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।